भक्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का द मतंग वास्तु चैनल पर। आज हम आपको नए साल से संबंधित साफ साफ शब्दों में कुछ ऐसी पवित्र वास्तु के बारे में बताने वाले हैं जो कि खरीद कर जरूर ले आना है। जिस प्रकार से आप धनतेरस की खरीदारी करते हैं, दीपावली की खरीदारी करते हैं, उसी प्रकार से नया साल एक पांव है जिसकी खरीदारी करने से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में होनी पवित्र वास्तु के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कुछ विशेष उपाय जो कि नए साल के दिन हर सभी को कर लेना है। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी अपनी निर्धनता मिटाने के लिए, माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आज आपने इस वीडियो को छोड़ बीच में ही ज्यादा अधूरा छोड़ दिया तो आप अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण बन सकते हैं। या तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए या तो फिर आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको एक सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि मन लगे तो आपका नया साल ऐसा गुजरेगा कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि नया साल दस्तक देने ही वाला है और इसी के साथ हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का शुभ अवसर लेकर आता है। कहते हैं कि 1 जनवरी से पहले अगर हम अपने घर आंगन में शुभता और पवित्रता का वास कर लें तो पूरा साल हमारे लिए सौभाग्य, समृद्धि और उन्नति का द्वार खोल देता है। यही कारण है कि हर हिंदू परिवार इस समय अपने जीवन में कुछ नया करने, कुछ नया सीखने और पुरानी परेशानियों, विशेषकर गरीबी को हमेशा के लिए विदा करने का संकल्प लेता है। आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों और प्रगति का सुनहरा अध्याय बने। इसके लिए बस इतना करना है कि नए साल से पहले कुछ विशेष चीजें अपने घर में जरूर ले आएं। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आती हैं और पूरे साल आपके घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मकता की वर्षा होती रहती है। इस पवित्र समय में मन से नकारात्मकताओं को दूर हटाकर नए सपनों और संकल्पों के साथ अपने जीवन की नई यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि यह वही क्षण होता है जब किस्मत करवट लेती है और भाग्य के नए द्वार खुल जाते हैं। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे धनतेरस और दीपावली के दिन शुभ वस्तुओं को घर में लाना सौभाग्य और समृद्धि का संकेत माना जाता है, ठीक उसी प्रकार नए साल की शुरुआत भी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होनी चाहिए। मान्यता है कि साल बदलने के साथ साथ यदि हम अपने घर में कुछ विशेष और शुभ चीजें लेकर आते हैं तो वह वस्तुएं केवल सामान नहीं होती, बल्कि माता लक्ष्मी का आह्वान होती है जो घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि का निवास कराती है। नया साल एक ऐसा पावन अवसर होता है जब पूरे वर्ष की ऊर्जा उसी शुरुआती क्षण पर निर्भर करती है। इसलिए हमें इन पवित्र वस्तुओं को पूरे मन, श्रद्धा और समझ के साथ घर में स्थापित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं दिव्य और शुभ वस्तुओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें घर में लाना मानो लक्ष्मी मां का स्वागत करने के समान है। इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, ताकि नए साल की शुरुआत आपके जीवन में खुशियों और उन्नति की नई किरण बन सके। इसलिए भक्तों, हमारा तो आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसे अच्छी तरीके से समझा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए जान लेते हैं नया साल 1 जनवरी या चालान अनुसार जिस नए संवत की शुरुआत घर परिवार मनाता है। हिंदू धर्म में केवल कैलेंडर की नई तारीख नहीं, बल्कि आत्मा, कर्म और भाग्य को नवजीवन देने का अवसर है। पारंपरिक दृष्टि से नया साल एक प्रतीकात्मक शुद्ध आरंभ होता है। पुराने कर्मों का संकल्पित परिमार्जन, नकारात्मक विचारों का त्याग और नए संकल्पों के साथ जीवन की दिशा बदलने का उपयुक्त समय। कई संस्कारों और उत्सवों में समय का बदलना एक पवित्र क्षण माना जाता है,
क्योंकि उस काल बिंदु पर ब्रह्मांड की ऊर्जा और घर की मानसिकता दोनों नव आकांक्षा की ओर मुड़ती है। इसलिए यह समय लक्ष्मी प्राप्ति, ज्ञान वृद्धि और पारिवारिक सौभाग्य के लिए स्पेशली शुभ माना जाता है। इस दिन घर को स्वच्छ, शुद्ध और आलोकित करके पवित्र वस्तुएं, विधियां लाकर और कुल परिवार के साथ संस्कार पूर्वक पूजा अर्चना करने से न सिर्फ बाहरी वातावरण बदलता है, बल्कि मानसिकता भी सकारात्मक बनती है और हिंदू परंपरा में यही मन और वातावरण मिलकर भाग्य आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप यह जानो कि नई साल आने से पहले कौन कौन सी तैयारी है जो कि हमें करना है, उसके बाद हम आपको उन पवित्र चीजों दो के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ विशेष तैयारी। जिस प्रकार हिंदू धर्म में हर त्योहार, हर व्रत और हर तीज त्योहार की तैयारी पूरे नियम, श्रद्धा और पवित्रता के साथ की जाती है, ठीक उसी प्रकार नया साल आने से पहले भी कुछ विशेष तैयारियां अवश्य करनी चाहिए, ताकि आने वाला वर्ष सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। नया साल केवल कैलेंडर का बदलना नहीं, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। इसलिए सबसे पहले घर की पूरी साफ सफाई, धूल, मिट्टी, पुरानी या टूटी चीजों को हटाना और घर को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि वास्तु में कहा गया है कि अव्यवस्था से दरिद्रता का वास होता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से पवित्र किया जाता है। गंगा जल का छिड़काव, हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाना, सुंदर रंगोली सजाना और दीपक प्रज्वलित करना, ताकि सौभाग्य की ऊर्जा द्वार से ही भीतर प्रवेश कर सके। पूजा स्थान की विशेष सजावट करनी चाहिए। नए या स्वच्छ आसन, नई अगरबत्ती या धूप, दीपक और पूजा सामग्री की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए। घर में नई खुशबू वाले प्राकृतिक इत्र या धूप का प्रयोग भी सकारात्मक वायुमंडल बनाता है। नए साल से पहले धन लाभ का संकेत देने वाले छोटे छोटे उपाय, जैसे नए बर्तन, नए वस्त्र, शुभ कलश या गणेश लक्ष्मी की तस्वीर को स्थापित करना भी शुभ माना गया है। इसके साथ साथ परिवार के हर सदस्य को नए वर्ष का संकल्प स्वास्थ्य, सौहार्द, सेवा, दान और सदाचार लेकर मानसिक रूप से भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि त्योहार की तैयारी केवल बाहर नहीं, बल्कि मन और घर दोनों जगह की पवित्रता से शुरू होती है। नया साल खुशियों और सौभाग्य का प्रवेश द्वार बने, इसके लिए इन तैयारियों को पूरे प्रेम और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब जान लेते हैं उन पवित्र वास्तु के बारे में हम आपको बड़ी बड़ी से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वस्तु है कलश। नया स्वच्छ जीवन का पवित्र केंद्र कलश, यानी जल से भरा थाल या गड्ढा, जिस पर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं। हिंदू रीति रिवाजों में समृद्ध, शुद्धि और देवी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व है। नया साल लाते समय घर में एक साफ सुथरा कलश स्थापित करना माना जाता है कि वह घर में दिव्य ऊर्जाओं का प्रवेश कराता है। उसे पूजा स्थान पर पूर्व दिशा की ओर रखकर साफ जल आभूषण के रूप में चांदी या हल्का सा चांदी का सिक्का नीचे डालकर और कलश के ऊपर नारियल व आम के पत्ते रखकर स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर संकल्प लें। लाभ, पारिवारिक एकता, धन, सौभाग्य और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा की मान्यता मिलती है। साथ ही घर में शुद्धता व सकारात्मकता बनी रहती है। अब जान लेते हैं दूसरी वस्तु के बारे में। तो दूसरी वस्तु है लक्ष्मी गणेश प्रतिमा, सास, तस्वीर, नया या साफ देव सन्निधान और आरंभ की कृपा। नया साल शुरू करते समय माता लक्ष्मी और श्री गणेश की संयुक्त प्रतिमा या तस्वीर घर लाना विशेष शुभ माना जाता है। गणेश विषम बाधाओं को दूर करते हैं और लक्ष्मी समृद्धि लाती है। प्रतिमा को पूजा मंडप में उत्तर या पूर्व की ओर देखकर स्थापित करें और पहले दिन हल्का सा आभूषण या नई माला अर्पित करके पूजा करें। लाभ, व्यापार, घर के योजनाओं में सहजता, बाधाओं का निषेध और धन प्रवेश का स्थिर मार्ग मिलता है। साथ ही आरंभ में सफलता के भाव बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है नई तांबे, पीतल, चांदी की चौकी या बर्तन, रोजमर्रा के शुद्ध उपयोग का संकेत। परंपरा में नए शुभ धातु के बर्तन या चौकी खरीदना और उन्हें पूजा के समय घर में रखना अच्छा माना जाता है। विशेषकर तांबा, पीतल, क्योंकि वे आयुर्वेदिक व वास्तु अनुसार शुद्धि वाले माने जाते हैं, और चांदी वित्तीय समृद्धि का प्रतीक। नए बर्तन घर में लाने से पहले
उन्हें स्नान कर सुखा लें। हल्का दीपक जलाकर संकल्प के साथ स्थापित करें। लाभ रोजमर्रा के कामकाज में संयम, स्वास्थ्य संरक्षण और घर में धन के प्रवाह की सुगम अनुभूति होती है। व्यावहारिक रूप से नई चीजें घर की ऊर्जा में नवीनीकरण लाती हैं। चौथी वस्तु है जो कि नए साल से पहले ही खरीद लाना है। अक्षत, चावल, गेहूं तथा शक्कर, सूखे अनाज। अन्न और समृद्धि का प्रतीक अक्षत, अनसुपक चावल और सूखे अनाज, शक्कर आदि को नए साल पर घर लाना समृद्धि और भरपूर आहार की प्रतीक मान जाता है। इन्हें पूजा थाल में रखें या लक्ष्मी स्थान पर अर्पित करें। कुछ लोग चावल के थैले घर के कोने में रख देते हैं। लाभ घर में कभी अन्न की कमी ना हो, संपन्नता बनी रहे और पितृक्षा आध्यात्मिक सुरक्षा का संचार हो। साथ ही यह प्रतीकात्मक रूप से आर्थिक स्थिरता का संकेत। पांचवी वास्तु है दीप, तिल का तेल या घी का दीपक। अंधकार से प्रकाश तक का मार्ग, नया साल, दीप प्रज्वलन सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। एक शुभ तिल के तेल या घी का दीपक, विशेषकर ब्रास तांबे का दीपक, नए साल की सुबह या संध्या पर जलाना माना जाता है कि वह घर के अंदर धन और ज्ञान की किरण फैला देता है। दीप को पूजा के समय उत्तर पूर्व या प्रवेश द्वार के पास रखें। लाभ सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी संचार, वैभव, आकर्षण और मन मस्तिष्क में स्पष्टता आती है। साथ ही अंधकार, अज्ञान, दुर्भाग्य दूर होते हैं। इसी के साथ अगर आप नए साल के दिन तुलसी का पौधा या पुष्प खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और पारिवारिक स्वास्थ्य का प्रतीक। तुलसी को हिंदू धर्म में अति पवित्र माना जाता है। नया साल शुरू करते समय तुलसी का एक स्वस्थ पौधा यदि घर के आंगन या पूजा स्थान में रखा जाए तो वह न केवल धार्मिक रूप से शुभ है, बल्कि वास्तु के अनुसार घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। अगर पौधा लाना संभव न हो तो तुलसी की पत्तियां या पुष्प पूजा में निश्चित रूप से रखें। लाभ पारिवारिक स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधकता और घर में सकारात्मक शुद्ध वायुमंडल की वृद्धि, साथ ही दैवीय उपस्थिति का अनुभव पैदा होता है। इसी के साथ नया जुड़ा या वस्त्र, विशेषकर लाल पीला रंग, नई पहचान और सौभाग्य। कई परंपराओं में नया साल, नए वस्त्र पहनना या घर में नए कपड़े, कंबल परिधान रखना शुभता लाने का तरीका माना जाता है। लाल और पीला जैसे रंग विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे समृद्धि, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक हैं। नए वस्त्रों को पूजा के बाद घर के अलमारी में रखें या मंडप पर अर्पित करें। लाभ नई शुरुआत का मनोवैज्ञानिक लाभ, आत्मविश्वास का संचार और वातावरण में ताजगी, साथ ही मेहमान आने पर घर का सम्मान बढ़ता है। शुभ लाभ का तख्ता लेख, शुभ लाभ की स्क्रीनिंग मेटल प्लेट, घर का धरोहर चिन्ह। वास्तु में शुभ लाभ लिखी हुई छोटी कटोरी, तख्ता या अंकित प्लेट, विशेषकर चांदी तांबे की प्रवेश द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। यह पाठक को लगातार यह स्मरण कराता है कि घर सौभाग्य और लाभ के लिए खुला है। स्थापना के समय हल्का दीपक जलाकर और थोड़ा चावल काट पत्र चढ़ाकर रखें। लाभ प्रवेश द्वार पर सकारात्मक संकेत मिलने से मेहमान और धन की संभावनाएं बढ़ती हैं। यह घर में व्यापार, वित्त संबंधी शुभता का स्मारक बनता है। दान मूलक वस्तु, राशन, कपड़े, अनाज या चंद सिक्के परोपकार से बढ़ती लक्ष्मी। नए साल पर घर में सिर्फ लेने की भावना नहीं, बल्कि देने की भी भावना जरूरी है। इसलिए किसी गरीब के लिए कुछ नया लाना या दान कराना, चाहे राशन का पैकेट हो, पुराने कपड़ों का सुव्यवस्थित दान हो या कुछ चांदी सिक्के गरीबों को देना, बहुत पुण्यकारी माना जाता है। स्वच्छ इरादे से किया गया दान यह दर्शाता है कि आप समृद्धि का संवहन साझा करना चाहते हैं। लाभ परंपरा कहती है कि दान से लक्ष्मी की कृपा स्थायी बनती है। साथ ही सामाजिक पुण्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे घर के कुल भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, दान सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र और श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। ऐसा कर्म जो मनुष्य के भीतर छुपी हुई करुणा, विनम्रता और कर्तव्य भावना को जगाता है। नया साल आने के क्षण पर यदि मनुष्य दान करता है तो यह केवल किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं होती, बल्कि यह स्वयं की आत्मा को पवित्र करने का कार्य भी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान देने वाले के घर में कभी भी अन्न, धन और सौभाग्य की कमी नहीं रहती, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो देता है वह पाता है।
नया साल यानी नई शुरुआत का शुभ समय, जब मन में सकारात्मकता और जीवन सुधार की भावना चरम पर होती है। ऐसे में किया गया दान कई गुना फल देता है। माता लक्ष्मी विशेष रूप से उन घरों में कृपा बरसाती हैं जहां वर्ष के पहले दिन किसी न किसी रूप में दान किया जाता है, क्योंकि दान त्याग का संकेत है और त्याग वही कर सकता है जिसके जीवन में संतोष और शुभता हो। इसीलिए नया साल शुरू करने का सबसे पवित्र तरीका दान से बेहतर और कोई नहीं माना गया है। एक अन्न का दान। वर्ष भर अन्न समृद्धि। अन्न को जीवन का आधार कहा गया है। नया साल शुरू करते समय यदि चावल, गेहूं, दाल या आटा किसी गरीब व्यक्ति, मंदिर या गौशाला में दान किया जाए तो माना जाता है कि घर में पूरे साल अन्न की कमी नहीं रहती। यह दान सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। 2 वस्त्रों का दान। मन की पवित्रता और पुण्य में वृद्धि। साफ उपयोगी वस्त्र या नए कपड़े जरूरतमंदों को देने से जीवन में सुकून, मानसिक शांति और पुण्य का संचार होता है। वस्त्रदानी व्यक्ति को देवी लक्ष्मी सुख संपन्नता का वरदान देती है, क्योंकि यह दान सीधे किसी की गरिमा से जुड़ा हुआ होता है। 3 तांबे स्टील के बर्तन। घर में धन ठहराव बर्तन का दान हिंदू परंपरा में बहुत शुभ माना गया है। तांबे या स्टील का गिलास, थाली, लौटा या कटोरी दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में धन संपत्ति का ठहराव आता है। 4 मिठाई या गुड़ का दान। रिश्तों में मधुरता और मन की सकारात्मकता। गुड़, मिश्री या मिठाई दान करने से कड़वाहट दूर होती है और जीवन में मधुरता बढ़ती है। नया साल किसी के चेहरे पर मिठास के साथ शुरू कराना श्रेष्ठ कर्म माना गया है। 5 कंबल, चादर का दान। रथुओं से सुरक्षा। पुण्य में वृद्ध। सर्दी के दिनों में किसी जरूरतमंद को कंबल, चादर या गर्म कपड़ा देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह दान न सिर्फ आत्मा को शांति देता है, बल्कि शास्त्रों में इसे लक्ष्मी प्रसन्नता का मुख्य कारण माना गया है। 6 दीपक या दिया दान। अंधकार से मुक्ति। घी या तेल का दीपक मंदिर, गौशाला या गरीब के घर में दान देने से जीवन के अंधकार मिटते हैं। यह दान बुद्धि, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 7 गौ सेवा और गौना सर्वोच्च पुण्य। नए साल की सुबह गाय को गुड़, चावल, हरा चारा या रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ सेवा से सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। यह दान घर में स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। 8 सिक्कों का दान। धन आगमन का संकेत। चांदी का छोटा सा सिक्का या सामान्य पैसे मंदिर या जरूरतमंद को देना वर्ष भर धन प्राप्ति और आर्थिक सौभाग्य का संकेत माना जाता है। 9 पानी का दान। शारीरिक और मानसिक शांति। नए साल पर जल का दान, जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना या कुएं पौधे को जल अर्पित करना, धर्मों में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दान पितरों की तृप्ति और मन की शांति दोनों देता है। 10 ज्ञान का दान। सर्वोच्च दान। यदि आप किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई में मदद करें, किताबें दान करें या किसी को नई कला सीखने में सहयोग दें, तो यह दान श्रेष्ठतम माना गया है। यह दान सीधे भाग्य परिवर्तन करता है। दान करने की परंपरा केवल किसी को वस्तु देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और कर्मिक प्रभाव रखने वाला पवित्र कार्य है। जब मनुष्य अन्न, वस्त्र, बर्तन, मिठाई, कंबल, दीपक, गोदाना, सिक्के या जल जैसी शुभ वस्तुओं का दान करता है, तो वह सिर्फ किसी जरूरतमंद की आवश्यकता पूरी नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और पुण्य का विशाल द्वार खोल देता। शास्त्रों में कहा गया है कि दान मनुष्य के भीतर बसे अहंकार को समाप्त करता है और उसके स्थान पर करुणा, विनम्रता और संतोष को जन्म देता है, और जहां संतोष होता है वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अन्न का दान वर्ष भर घर में अन्न संपन्नता देता है। वस्त्र का दान मानसिक शुद्धि और सुख देता है। बर्तनों का दान आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है। मिठाई और गुड़ का दान रिश्तों में मधुरता लाता है। कंबल या चादर का दान कठिनाइयों से रक्षा करता है। दीपक का दान जीवन के अंधकार दूर करता है और बुद्धि को प्रकाशमान बनाता है। गौ सेवा से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सिक्कों का दान धनागमन को आकर्षित करता है और जल का दान मन की शांति व पितृतृप्ति देता है। इन सभी दानों का मुख्य फल यह माना गया है कि नया साल दान से शुरू हो तो साल भर भाग्य साथ चलता है।
लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उस घर में कभी भी गरीबी, बाधा या दुर्भाग्य का वास नहीं होता दोस्तों। जैसे कुछ वस्तुओं को नए साल पर घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी खरीदारी इस दिन बिल्कुल अशुभ मानी जाती है। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार नया साल उदयमान ऊर्जा, समृद्धि और सकारात्मक शुरुआत का समय होता है। और ऐसे में अगर जाने अजाने में हम उन वस्तुओं को घर ले आते हैं जो दरिद्रता, क्लेश, रोग या नकारात्मकता का प्रतीक मानी गई हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो सकती है और उनकी बहन दरिद्रता का वास घर में हो जाता है। इसीलिए नया साल आने से पहले ही यह जान लेना बेहद जरूरी है कि किन चीजों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नए साल पर किन चीजों को खरीदना अशुभ माना गया है। वास्तु अनुसार विवरण सहित एक लोहे की वस्तुएं क्रोध, कलह और संघर्ष बढ़ाती हैं। वास्तु कहता है कि नए साल पर लोहे की खरीदारी घर में भारीपन, बाधाएं और कलह को बढ़ाती है। लोहे को शनि का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन लोहा घर लाना अशुभ फल देता है और नई शुरुआत रुकावटों से भर सकती है। दो काले रंग की वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं। नया साल प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। काला रंग शनि तमोगुण और अवसाद से जुड़ा माना जाता है। इस दिन काले वस्त्र, काला बर्तन या काले जूते चप्पल लाना घर के माहौल को भारी बना सकता है और लक्ष्मी की ऊर्जा कम हो जाती है। तीन टूटी फूटी वस्तुएं दुर्भाग्य और दरिद्रता का संकेत। किसी भी प्रकार का टूटा कप, टूटी मूर्ति, टूटी चप्पल या फूटा बर्तन घर में रखना वास्तु दोष माना जाता है। नया साल पर ऐसी वस्तुएं खरीदने से क्लेश, कर्ज और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। चार झाड़ू लक्ष्मी का अपमान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। नया साल पर झाड़ू खरीदना लक्ष्मी को घर से बाहर करने के समान माना जाता है। यह दरिद्रता को निमंत्रण देता है और धन का ठहराव खत्म करता है। 5 नकली या सस्ती धातु के बर्तन धन नाश का संकेत। बहुत सस्ते, खोखले या निम्न गुणवत्ता के बर्तन खरीदना अशुभ है। ये वस्तुएं घर में नकारात्मक कंपन लाती हैं और आर्थिक क्षति का संकेत देती हैं। इस दिन केवल शुद्ध धातु या पवित्र वस्तु ही खरीदी जानी चाहिए। 6. धारदार हथियार या कैंची। रिश्तों में कटाव, कैंची, चाकू या किसी भी प्रकार की तेजधार वाली वस्तु नया साल पर खरीदना अशुभ है। यह वस्तुएं रिश्तों में कटाव, वाद विवाद और मनमुटाव बढ़ाती हैं। कई घरों में इसे घर का सौभाग्य काटना भी कहा जाता है। 7 जूते चप्पल अशांति का प्रतीक। नया साल पर जूते चप्पल खरीदना घर में कलह, मनमुटाव और यात्रा में समस्याएं पैदा करता। यह लक्ष्मी को दूर करने वाला माना जाता है, इसलिए इस दिन इससे बचना चाहिए। 8 खाली बर्तन घर को रिक्तता का संकेत देते हैं। नए साल पर खाली बर्तन खरीदना घर में कमी, अभाव और दरिद्रता का संकेत माना गया है। वास्तु में कहा गया है कि नया साल हमेशा भरे हुए, पूर्ण और समृद्धि वाले भाव से शुरू करना चाहिए। 9 झूठे गिफ्ट, फालतू शोपीस ऊर्जा अवरुद्ध करते हैं। कम गुणवत्ता वाले शोपीस या बेकार सजावट घर में नकारात्मक ऊर्जा का ठहराव करता है। नया साल पर इनकी खरीदारी से आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भक्तों, नया साल सिर्फ कैलेंडर का बदलना नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, नए अवसरों और नए सौभाग्य का आरंभ है। इसलिए इस शुभ दिन पर हर खरीदारी सोच समझकर की जानी चाहिए। जितनी जरूरी पवित्र वस्तुएं घर में लाना शुभ होता है, उतना ही इन अशुभ वस्तुओं से बचना भी जरूरी है, क्योंकि जाने अजाने में की गई एक छोटी गलती भी पूरे साल की खुशियों और लक्ष्मी कृपा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा वास्तु और शास्त्र के अनुसार इन वस्तुओं को नए साल पर न खरीदें और अपने घर में सकारात्मक सुख, समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का स्वागत करें। माता लक्ष्मी आपके प्रत्येक कदम पर कृपा बरसाएं और आपका नया साल मंगलमय हो। दोस्तों, भक्तों, क्या आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिसमें वैष्णो माता या विशेषकर कोई देवी देवताओं के चित्र छपे हैं? तो अगर आपको भाग्यवश मिल गए हैं या सिक्के आपको प्राप्त हो गए, तो दोस्तों, आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में यह सिक्के हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको किसी से या भाग्यवश यह सिक्के मिल गए हैं
तो अपने पास में अवश्य रखने हैं। सिक्के जितना ज्यादा पुराना होगा, उसमें उतना ही ज्यादा शक्ति होगा। इस सिक्के की मदद से आप घर के नकारात्मक ऊर्जा को या घर में किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसके कारण घर में निरंतर दरिद्रता आ रही है, तो इन्हीं सिक्कों की मदद से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, जल्द से जल्द धनवान बन सकते हैं। आज मैं आप लोगों को नए साल पर यानी नव वर्ष पर माता रानी जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल द मतंग वास्तु में। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, आप यदि वैष्णो माता देवी जाते हैं या दीपावली या फिर नवरात्रों में माता रानी के छपे सिक्के तो जरूर लेकर आते हैं। खासकर दीपावली पर अवश्य ही लाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां यह सिक्के जरूर मिलते हैं। 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जिसके ऊपर कभी कभी माता रानी जरूर छपी होती है। तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में है, तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है मां की आकृति वाला यह सिक्का है, तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। यह नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास में माता रानी का सिक्का है,